शिक्षा जुहार सभी एक्टिव लर्नर्स को। अगर आप विश्व की महान खोजों के बारे में बात करना चाहें तो आप कहेंगे कि आग की खोज, पहिए की खोज, एटम बम या कुछ और। लेकिन मेरा कहना है कि हैबर के द्वारा खोजा गया अमोनिया सबसे बड़ी खोजों में से है, क्योंकि आज के वर्तमान परिदृश्य में 8 अरब से भी बड़ी जनसंख्या हमारी पृथ्वी में निवास करती है और उसका पेट भरने के लिए जो यूरिया है वह अमोनिया से ही आया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में। यूरिया जो एक कॉमर्शियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है या फिर एक औद्योगिक नत्रजन उर्वरक है। हम इस टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है क्योंकि इसमें CO भी मौजूद होता है। यूरिया के द्वारा जो किसान है वो अपने प्रोडक्शन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा पाए, इसीलिए यूरिया आज के परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूरिया एक तरीके का फर्टिलाइजर या उर्वरक होता है। फर्टिलाइजर या उर्वरक क्या काम करते हैं? तो फर्टिलाइजर जो हैं वो रासायनिक या प्राकृतिक प्रकृति के होते हैं जो मृदा में फसलों के या फसल के पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और इस प्रोसेस से वह हमारे उपज की वृद्धि करवाते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस जिनको हम लोग सॉइल में क्रॉप प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उनके न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए सॉइल में डालते हैं और जिसके द्वारा हमें उपज में या यील्ड में वृद्धि प्राप्त होती है। या हमारे देश में साधारणतः यूज किया जाने वाला सबसे अधिक कॉमर्शियल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है या फिर औद्योगिक नत्रजन उर्वरक है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है NH2CO NH2 या फिर इसे NH2 होल ट्वाइस CO के द्वारा भी दर्शाया जाता है। यह है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला। यूरिया एक ऑर्गेनिक या कार्बनिक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। यूरिया जो है वह नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है या एक नत्रजन उर्वरक है जो कि मृदा या सॉइल में कम नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने में मदद करती है। यह चीपर पर किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन या सस्ता प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराती है। यूरिया का एक फायदा यह भी है कि इसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे देश में बाहर से किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं मंगाया जाता है। यूरिया उत्पन्न करने के लिए अमोनिया और CO2 जो है वह आसानी से हमारे देश में उपलब्ध हो जाती है। यूरिया के कॉमर्शियल उत्पादन के लिए जो अमोनिया गैस है वह हमारे देश में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण से बाहर से किसी भी प्रकार का कोई विदेशी उत्पाद हमें नहीं मंगाना पड़ता। यूरिया का निर्माण 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में एनहाइड्रस अमोनिया या फिर निर्जलीकृत अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में और सुटेबल कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। इस अभिक्रिया से हमें अमोनियम कार्बामेट नाम का एक मध्यवर्ती उत्पाद या फिर एक मीडियम सब्सटेंस प्राप्त होता है। अगले प्रोसेस को निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण की अभिक्रिया में जो अमोनियम कार्बामेट था वह आगे विघटित होकर के या निर्जलीकृत होकर के यूरिया और जल में टूट जाता है। तो इस प्रकार से यूरिया का निर्माण जो है वह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। जब एक बार यूरिया बना लिया जाता है तो उस यूरिया का प्यूरिफिकेशन या फिर सांद्रण किया जाता है। इस सांद्रण के लिए पहले उन्हें कॉन्सेंट्रेट या फिर सांद्रित किया जाता है 99% तक। 99% तक सांद्रित करने के बाद में उन्हें एक बड़े से चैम्बर में स्प्रे किया जाता है। जब उन्हें स्प्रे किया जाता है तब उनसे पानी अलग हो जाता है और यूरिया के क्रिस्टल बन जाते हैं। इसी यूरिया के क्रिस्टल का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं। यूरिया एक स्टेबल कंपाउंड है। एक बार बनने के बाद में वह नमी अवशोषित करता है, इसलिए उस नमी से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। यूरिया जो है उसके कुछ गुण या प्रॉपर्टीज इस प्रकार से हैं, जैसे कि उसमें अधिक दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तुलना में यूरिया में अधिक नत्रजन या फिर हाई नाइट्रोजन परसेंटेज 44 से 46% तक प्राप्त होता है। यूरिया जो है वह लेस एसिडिक है या कम अम्लीय होता है। जब किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का मुख्य रूप से जब जमीनों में या मृदा पे उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वह एसिडिटी छोड़ता है, लेकिन यूरिया कम मात्रा में एसिडिक होता है। यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन भी या फिर स्प्रे भी किया जाता है पत्तियों के ऊपर में।
अमोनिकल वैल्यू जो होती है वह यूरिया की दूसरे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की तुलना में अधिक होता है। हम यूरिया का कई इंडस्ट्रियल या औद्योगिक इस्तेमाल होते हैं, इसी कारण से औद्योगिक कंपनियां जो यूरिया होती है उसे बाजार से ले लेते हैं। इसी का बचाव करने के लिए और किसानों तक यूरिया को आसानी से पहुंचाने के लिए इसी का बचाव करने के लिए सरकार नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करती है। यूरिया में नीम का ऑयल जो है उसे कोट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी फसलों के लिए किया जाता है। तो यह जो पूरा टॉपिक था वह यूरिया के ऊपर में था। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से मेरा ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। शिक्षा जोहार एग्री स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर या कृषि समूह से जुड़े हुए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CGPAT छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, CUET या ICAR या फिर एग्रीकल्चर टीचर या गुरुजी कृषि गुरुजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके सीधे मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप मुझे मैसेज लिख करके भेजिए और फिर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। कृपया मुझसे जुड़ें और अपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई को सुगम और साधारण बनाएं। थैंक यू।